टुनटुनपुर नाम का एक गांव था। वहाँ एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। वह अपना गांव छोड़ने वाली थी क्योंकि वह गांव बहुत सूख चुका था। अरे नहीं, ये गांव कितना सूख चुका है। मैं छोटी से यहाँ बड़ी हो गई मगर इस गांव को कुछ नहीं हुआ। पर आज यह गांव पूरी तरह सूख चुका है। मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस गांव में रहें, क्योंकि यहाँ के सारे पेड़ सूख चुके हैं। मैं कल सुबह ही दूसरे गांव की तलाश में निकल जाऊंगी। सुबह होते ही टूनी दूसरे गांव की तलाश में निकल जाती है। वहाँ पे गांव में उसको बहुत सारे घर, पेड़, भूसा, नारियल के पेड़ भी दिखते हैं, मगर उसे एक ऐसा जगह चाहिए था जहाँ पे जंगल हो। वो एक घर के बगल से गुजर रही होती है तो वो देखती है कि ये घर कितना प्यारा है, और वो मन ही मन सोचती है कि काश मैं इंसान होती तो मेरा भी घर इतना बड़ा होता, इतना आलीशान होता। यही सोचते सोचते वो तीसरे गांव में आ जाती है, पर उसे किसी गांव में रहने का मन नहीं करता। वो अभी भी कहती है कि वो जो गांव था वो बहुत अच्छा था, जहां मैं छोटी से बड़ी हुई, पर सूख जाने के कारण उसे बदलना पड़ा। कुछ ही देर के बाद वहाँ बारिश होना शुरू हो गई। बारिश को भी अभी ही होना था। अरे बारिश थोड़ी देर बाद होती तो अच्छा ठीक है, सामने पेड़ है, चलो जल्दी जल्दी पहुंच जाती हूँ वहाँ पे। नहीं तो मैं पूरी तरह भीग जाऊँ, उससे पहले मैं पहुँच जाती हूँ। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। लगता है मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तब मैं चली जाऊँगी। अरे मेरे पेट में दर्द क्यों दे रहा है? लगता है मेरे बच्चे होने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा था कि 1 मंथ आपको रेस्ट करना है, बट मैंने रेस्ट नहीं किया। अब मैं क्या करूं? लगता है इसी घास में अंडे देने पड़ेंगे, और अगर कोई शिकारी या जानवर आ गया तो हे भगवान मुझको बचा लेना, और मेरे अंडे को भी बचा लेना। ओहो मेरे अंडे। चलो अब जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाएगी मैं जाके अपने लिए खाना ले आऊँगी। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और टूनी अपना खाना लेने बाहर चली जाती है, पर उसे नहीं पता था उसके अंडे के साथ क्या होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर एक बहुत ही भयानक सांप आ जाता है और उसकी नज़र उस अंडे पे ही होती है। अरे वाह, ये अंडे किसके हैं? चलो अच्छा है, मेरा वैसे भी पेट भरा हुआ है, मगर मैं इसको भी खा लेता हूँ। अंडों को खा लेने के बाद वह दुष्ट सांप उस जगह से चला जाता है। कुछ देर बाद हमारी टूनी चिड़िया भी खाना खा के आ रही होती है। फिर वह देखती है कि उसके अंडे नहीं हैं। उसे यह देख के बड़ा दुख होता है और वह यह समझ जाती है कि शायद किसी ने उसके अंडे खा लिए होंगे। फिर वह मन ही मन भगवान से बोलती है, हे भगवान मेरे अंडे कहाँ गए? मुझे मेरे अंडे नहीं मिल रहे। शायद मेरे अंडे को किसी जानवर ने खा लिया होगा। हे भगवान, मैं तो आपके भरोसे अपने अंडे को छोड़ के गई थी। पता नहीं मेरे अंडों का क्या होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरे अंडे लौटा दीजिए भगवान। फिर कुछ देर बाद वही दुष्ट सांप वहाँ पे वापस आ जाता है, पर इस बार कुछ अलग ही हुआ। आप खुद देख लीजिए। ये लो बहन, तुम्हारे अंडे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद से मैं कभी किसी के अंडे चुरा के नहीं खाऊंगा। यह कहने के कुछ देर बाद वह दुष्ट सांप वहाँ से अचानक गायब हो जाता है। टूनी उस अंडे को अपने पास रख लेने के बाद बोलती है,
कौन था जिसने मुझे मेरे अंडे दिए? शायद वही सांप होगा जिसने मेरे अंडे चुराए होंगे। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे मेरे अंडे मिल गए। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है, पर मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। क्या कारण था कि सांप ने टूनी को उसके अंडे लाके वापस दिए? वो वहाँ उसे निगल के खा क्यों नहीं गया?